हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सर में स्वागत करता हूँ। आज हम बच्चों प्रतिशतता का ये पार्ट नंबर 9 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चीनी के दाम कम हो गए तो खपत में कितने प्रतिशत और एक्सपेंडिचर कितना होगा, यानी कि खर्चा कितना होगा। प्राइस, खपत और खर्चा, मूल्य, खपत और खर्चा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे। उससे पहले ये कहना है कि भाई सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो पुराने वाले। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। हम्म यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों को एक दिख रहा है, चीनी की खपत में मूल्य हो गई, वृद्धि हो गई तो कितने प्रतिशत की मिट जाए। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ। से बेहतर तरीके से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। बच्चों, तीन चीजें हैं। क्या है? तीन चीजें। कि कोई परिवार क्या करेगा, करेगा ये कुछ चीनी चीनी मान लो, चावल मान लो, कोई भी अपने ग्रोसरी का आइटम मान लो। ठीक है, वो खाएगा। ठीक है, उसकी प्राइस, उसका उसका कुछ मूल्य होगा। चीनी मान लो, चीनी का क्या होगा? एक तो होगा मूल्य। क्या होगा? मूल्य, कि कितने रुपए किलो चीनी मिल रही है। फिर दूसरी चीज, ये तो हो गई प्राइस। दूसरी चीज होगा कंजप्शन। क्या होगा? कंजप्शन। क्या होगा? कंजप्शन का मतलब है कि वो कितने किलो चीनी खाएगा। खपत, कितने किलो चीनी खाएगा। अब कितने रुपए के हिसाब से कितने किलो चीनी खा रहा है, और उस हिसाब से टोटल क्या आएगा? एक्सपेंडिचर, खर्चा। क्या आएगा? खर्चा या व्यय। क्या आएगा? व्यय, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो अभी यहां से एक चीज समझना, यहां से मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान से समझना। मैं यहां से समझाने जा रहा हूँ कि जैसे मान लो कि चीनी का मूल्य 10 रुपए था। चीनी का मूल्य कितने था? 10 रुपए। और वो खपत यानी कि 10 किलो चीनी खा रहा था। कितनी किलो की चीनी खा रहा था? 10 किलो चीनी खा रहा था। तो उसको टोटल खर्चा कितना लगेगा एक महीने का? 10 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो वो एक महीने की चीनी खा रहा है। 10 रुपए की 1 किलो चीनी आती है, और वो 10 किलो चीनी खा रहा है। तो चीनी का खर्चा कितना हो गया? 100 रुपए। कितना हो गया? 100 रुपए। यानी ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, और ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? एक्सपेंडिचर। आप समझना इस चीज को। ठीक है। फिर मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि प्राइस है वो 20% बढ़ गई। प्राइस जो है वो 20% बढ़ गई, 20% इंक्रीज हो गई। प्राइस 20% इंक्रीज हो गई। तो 10 का 20% कितना होता है बच्चों? 10 का आप 20% निकालोगे तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना बचेगा? 2। यानी कि प्राइस 2 बढ़ गई। पहले 10 थी, अब प्राइस कितनी हो गई? 12। अब कितनी हो गई प्राइस? 12। तो गुणा, हम वो खपत खपत खाना चाहता है, वो अभी भी खपत में कमी नहीं करना चाह रहा। वो चाह रहा है कि मैं अभी भी 10 किलो चीनी ही खाऊं। वो क्या सोच रहा है कि अभी भी मैं 10 किलो चीनी ही खरीदूं। तो अब उसको खर्चा कितना लगेगा? आप गुणा करो। 12 रुपए के हिसाब से 10 किलो चीनी खरीद रहा है तो 120 रुपए। कितने लग रहा है? 120 रुपए। यानी पहले कंजप्शन, जो कंजप्शन है, खपत है, खपत को वो नहीं बढ़ाना चाह रहा, ना कम करना चाह रहा, ना बढ़ाना चाह रहा। खपत कांस्टेंट रही। खपत अगर नियत रही, नियत कांस्टेंट, क्या रहे? कांस्टेंट, तो देखो, प्राइस का मूल्य, प्राइस का पहले 10 थी, अब कितने हो गई? 12। और एक्सपेंडिचर पहले 100 था, और अब कितना हो गया? 120। एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो अनुपात देखो, 10:12, 10:12, 10:12, 10:12 किसका? प्राइस का और एक्सपेंडिचर का। यानी कि अगर वो खर्चे में, अब अगर खपत में कमी वृद्धि नहीं करना चाहता है, तो जो जो बढ़त प्राइस पे होगी, जो बढ़त मूल्य पे होगी, जितना परसेंट मूल्य बढ़ेगा या कम होगा, उतना ही परसेंट खर्चा बढ़ेगा या खर्चा कम होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर खपत बराबर रखना चाहता है, खपत सेम रखना चाहता है, तो अगर मूल्य में जितने की वृद्धि होगी उतने में ही खर्चे में वृद्धि होगी। देख लो, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, खर्चे में भी 100 से 120 हो गया, यानी कि 20% ही खर्चा बढ़ गया। पहली चीज तो ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर खपत सेम रहे, कांस्टेंट रहे, खपत में ना तो कमी करना चाहिए ना खपत में वृद्धि करना चाहिए, तो जितना मूल्य बढ़ा ना, जितना चीनी का मूल्य बढ़ा, जितना परसेंट है, उतना ही परसेंट खर्चा या व्यय बढ़ जाएगा। या जितना परसेंट व्यय कम हुआ, सॉरी, चीनी के मूल्य में कमी आई, उतना ही परसेंट खर्चे में कमी आ जाएगी, एक्सपेंडिचर में कमी आ जाएगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं जो बच्चों, ये है, गौर से समझना इसको, कि 10 रुपए किलो चीनी थी, 10 किलो खा रहा था, ये प्राइस थी, ये कंजप्शन था।
तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ये कितना आया 100 रुपये, कितना है 100 रुपये। ये एक्सपेंडिचर कंजप्शन प्राइस ये मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप लोग समझ लेना कि ये थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाती है, ठीक है। प्राइस का मतलब मूल्य होता है, कंजप्शन का मतलब होता है खपत, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। अब मान लो प्राइस 20% बढ़ी, तो 20% 20% 20% 20% प्राइस बढ़ गई, यानी कि 20%, 10 का 20% होता है 2, कितना होता है 2, 2 बढ़ के कितनी हो गई 12, ये हो गई 12 गुणा खपत में अभी कंजप्शन है ना, कंजप्शन बढ़ा, सॉरी प्राइस बढ़ी, और वो चाहता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो ये चाहता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या करना चाहता है, वो एक्सपेंडिचर में कोई बढ़त नहीं चाहता। वो चाहता है कि एक्सपेंडिचर पहले भी 100 खर्च रुपए था कर रहा था मैं, अभी भी 100 रुपए ही खर्च करना चाहता हूँ, मैं खर्च ज्यादा नहीं करना चाहता, चाहे चीनी का मूल्य बढ़ जाए। तो चीनी का मूल्य 10 रुपए से 12 रुपए किलो होगी चीनी, तो वो खर्चा तो वही 100 रुपए की किलो चीनी खरीद 100 रुपए की चीनी खरीदना चाहता है। तो बताओ 100 रुपए की अब 10 किलो आएगी क्या? पहले तो 10 रुपए की आ रही थी एक किलो चीनी, तो 100 रुपए में 10 किलो चीनी आ गई थी। अब 10 रुपए की नहीं आ रही, अब 1 किलो चीनी 12 रुपए की आ रही है, तो अब 100 रुपए में एक ये चीनी कितनी आएगी? 100 रुपए में 12 रुपए के हिसाब से भाग देंगे, कितनी चीनी आएगी? काटेंगे इसको तो 50/6 या 25/3, 25/3, 25/3 किलो चीनी आएगी, कितनी आएगी? 25/3 किलो। अब जो चीनी आ रही है वो आ रही है 25/3 किलो, ठीक है। 25/3 किलो, ये समझना, गौर से समझने की बात है बच्चों। मैं पहले आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दूं इस क्वेश्चन के लिए, ताकि आप लोगों को मैं बेसिक ही ऐसा तैयार कर दूं ना कि आप लोग क्वेश्चनों को खटाखट करते रहो, ठीक है। आगे देखना क्या है, वही पहले 10 रुपए के हिसाब से चीनी आ रही थी, 10 किलो खरीद रहा था, 100 रुपए खर्चा कर रहा था। अब चीनी बढ़ गई, 2 रुपए बढ़ गए, 12 रुपए हो गई चीनी का मूल्य, लेकिन वो चाह रहा है कि खर्चा 100 रुपए रहे। तो अब कितने किलो चीनी खरीदेगा वो? 25/3 किलो। वैसे 25 में 3 का भाग देते तो लगभग 8.33 किलो आती है, मतलब इतनी चीनी आती है लगभग, हम 25/3 ही रखेंगे, यानी कि अब चीनी कम हो गई ना, 8.3 किलो चीनी हो गई कम। अब कितने खपत में कितने परसेंट की खपत? अब एक चीज यहां से गौर करना है, यहां से एक चीज गौर करने वाली है क्या, कि उसने एक्सपेंडिचर को क्या किया है, एक्सपेंडिचर को क्या किया है, एक्सपेंडिचर को उसने कांस्टेंट रखा है। क्या रखा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है नियत, खर्चे को ना कम किया ना बढ़ाया। इस बार इसने खर्चे को नियत किया, इधर देखो खपत को कांस्टेंट क्या था कि मैं उतनी पहले जितनी खरीदता था अभी भी इतनी खरीदूंगा, चाहे पैसे ज्यादा लग जाए या कम लग जाए। लेकिन इस बार उसने क्या कहा है कि नहीं भी, मैं चीनी कम खरीद लूंगा, पैसे उतने खर्च करूंगा। पैसे पहले भी 100 रुपए खर्च कर रहा था, अब भी 100 रुपए खर्च करूंगा। मैं चीनी बेशक कम खरीद लूंगा थोड़ी, अगर रेट बढ़ गई है ना तो मैं चीनी थोड़ी सी कम खरीद लूंगा, कम खा लूंगा, लेकिन मैं खर्चा जो चीनी का 100 रुपए का खर्चा मैंने फिक्स किया, वो खर्चा मैं फिक्स ही रखूंगा। तो हमने खर्चा फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, नियत कर दिया। तो अब प्राइस और इसमें अनुपात देखते हैं। प्राइस प्राइस पहले कितनी थी? 10 थी, अब कितनी हो गई? 12। 10 थी, अब कितनी हो गई? 12। अगर इसको काटते हैं तो ये कितनी थी? 5 अनुपात, ये आ गया 6, 5 अनुपात 6, यानी कि 5 अनुपात 6 आ गया। प्राइस का मूल्य अनुपात है, मूल्य का जो अनुपात है, पहले 5 था, अब अनुपात 6 हो गया, ठीक है। अब कंजप्शन का अनुपात देखते हैं। पहले अनुपात कितना? पहले 10 किलो थी, अनुपात अब कितने? ये 25/3, अब कितनी हो गई? 25/3। तो ये अनुपात को सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। आप ये 3 इधर नीचे उधर जाके गुणा में चला जाएगा, तो 10 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, अनुपात इधर क्या आ गया? 25। तो 6 से काटो, 5 6 30, पचम 25, यानी कि पहले कितना था? 6 रुपए 6 किलो, अब कितने हो गई? 5। पहले कितना था? जो कंजप्शन था वो पहले 6 था, अब अनुपात अब कितना हो गया? 5। अब यहां से गौर करो एक चीज, क्या गौर करो, कि प्राइस उसने अगर कंजप्शन ये एक्सपेंडिचर खर्चा सेम रखा है, कांस्टेंट रखा है, फिक्स रखा है, तो जो प्राइस का रेशियो है, प्राइस 5 से 6 हुई, तो खर्चा 6 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि कंजप्शन खपत 6 से कितनी हो जाएगी? 5। यानी कि पहले प्राइस 5 थी तो खपत कितना था? 6। अब प्राइस 1 बढ़ के 6 हो गई, तो अब खपत कितना हो गया? 5। यानी कि उल्टा, इसी का उल्टा रेशियो है कंजप्शन का।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक्सपेंडिचर सेम रखे तो हमें खपत निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। जो प्राइस का रेशियो है उसको उल्टा कर देंगे, वही किसका रेशियो रहेगा? खपत का। प्राइस का रेशियो उसका उल्टा कर देंगे। प्राइस का रेशियो था 5:6, तो कंजप्शन का रेशियो इसका उल्टा 6:5। हर बार यही कंडीशन रहेगी बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो दो चीजें मैंने समझाई है ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगी जब टीडीएस एक्सरसाइज पढ़ेंगे। टाइम, डिस्टेंस और दूरी, टाइम, डिस्टेंस और दूरी, उस समय चाल, दूरी आती है ना, वो पढ़ेंगे ना, तब भी यही मेथड मैं आप लोगों को समझाऊंगा और वहां भी ये मेथड काम में आएगा, ठीक है। और तो ये लाभानी में भी एक जगह का, ये लाभानी में भी काम आएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम ये यही देख रहे हैं कि अगर खपत सेम रखना चाहता है, यानी कि वापिस समझ लो, खपत को अगर वो सेम रखना चाहता है तो प्राइस, जितनी प्राइस बढ़ेगी उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जितनी परसेंट प्राइस बढ़ेगी उतना परसेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को सेम रखना चाहता है, खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता है, तो जो प्राइस का रेशियो रहेगा, अनुपात रहेगा, उसका उल्टा अनुपात किसका रहेगा? खपत का। अगर प्राइस यानी मूल्य 100 से 120 हो गया तो खपत 120 से 100, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और आगे मैं एक चीज और समझाना चाह रहा हूं, वो यहीं पे समझा दूं तो बेटर रहेगा, या आगे समझा देता हूं? आगे क्वेश्चन आएगा तब समझा देता हूं। चलो क्वेश्चन आएगा मैं तभी समझा दूंगा, फिलहाल हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। चीनी की कीमत पहले कितनी थी? 100 प्राइस, अब बढ़ गई, कितनी हो गई? 20। 20% बढ़ गई, 20% क्या हुआ? 20% प्लस हो गई, तो अब कितनी हो गई? 120 हो गई। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे व्यय में वृद्धि नहीं हो, व्यय उतना ही रहे, एक्सपेंडिचर सेम कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि जो कंजप्शन है, खपत, जो खपत है उसमें क्या होगा? मैंने क्या कहा था? प्राइस 100 से 120 हो गई, अगर एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर सेम है, तो खपत क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। यानी ये 120 से क्या उतने हो जाएगी? 100 हो जाएगी, 120 से 100। तो अब हमें बताना है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। कितने प्रतिशत की कमी करे भाई? 120, पहले 120 की खपत कर रहा था, अब खपत कर रहा है 100 की। ये पहले का था, ये पहले का था, और ये अब की कंडीशन है, ठीक है। पहले 100 रुपए प्राइस थी, 120 हो गई, जस्ट उसकी अपोजिट उल्टी क्या हो गई? खपत 120 रुपए की खपत थी, अब खपत हो गई 100। अब ये चाहते हैं कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? 120 है, 120 से 100 रुपए खर्च करने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20 की कमी करनी पड़ेगी। और किस पे 20 की कमी किस पे कर रहा है? 120 पे। किस पे कर रहा है? 120 पे। अब इसको परसेंट में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 6 का भाग 100 में देते हैं तो 16 से ही 2/3% आता है। और वैसे भी ये जो 20/120 आया, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। और 1/6 की मैंने फ्रैक्शन आप लोगों को समझाई है, 16 से ही 2/3%। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल अभी जो मैंने समझाया वो ही है, क्या? कि खपत सेम रहे, सॉरी खर्चा सेम रहे, तो जो प्राइस 100 से 120 हो गई, ये इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है बच्चों, इतना बड़ा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे? पहली बात मेरी बात समझो, मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। कि खर्चा समान रखना चाहता है, खर्चा सेम रखना चाहता है, तो जो प्राइस 100 से 120 हुई उसी को उल्टा कर दो, खपत 120 से क्या हो जाएगी? 100, ठीक है। यानी कि पहले प्राइस 100 थी, अब 120 हो गई, तो खपत क्या हो जाएगी? अब 120 है ना, उल्टा कर दो, पहले 120 था, अब 100, तो 120 से 100 करने के लिए 20। तो आपको क्या करना है? यहीं से करना है कि भाई पहले प्राइस क्या थी? 100 थी, अब हो गई कितनी? 120। तो यानी कि खर्चा उल्टा है, पहले ये खर्चा था और ये प्राइस है, सॉरी ये पहले ये खर्चा था, अब ये खर्चा है। तो 120 से कितना करना है? 100, तो 20 बटे कितना? 120 गुणा 100। बस इतना सा करना है आपको, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद समझ जाना ये क्वेश्चन पढ़ के कि 20% बढ़ा तो 120 हो गई, 120 से वापस 100 लाने के लिए 20 बढ़ा तो 120 हो गई, यानी कि 120 क्या हो गई? प्राइस हो गई 100 से, तो खर्चा उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहले 120 पहले था, 120 से कितना करना है? 100 करना है, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है। अगला क्वेश्चन है चीनी का मूल्य, कोई बात नहीं, ऐसे दो दो तीन क्वेश्चन है, आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाएगी? खर्चा ना बढ़े, खर्चा ना बढ़े, खर्चा ना बढ़े। प्राइस, प्राइस 25% बढ़ी, 100 से कितनी हो गई प्राइस?
125, 25% 100 का 25%, 25 भाई 25% प्लस हो गई तो 100 का 25% 25 ही होता है, तो ये 125 हो गई। तो खर्चा, कंजप्शन या खपत, खपत जिसे हम क्या बोलते हैं कंजप्शन, वो पहले 125 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 100। कैसे? क्योंकि खर्चा ना बढ़े, मैंने कहा था जब एक्सपेंडिचर सेम हो ना बढ़े तो इसका जो अनुपात रहेगा, इसका जस्ट उल्टा अनुपात किसका रहेगा, खपत का। तो पहले खपत 125 थी, अब खपत हो गई 100, तो कितने परसेंट, कितनी की कमी करनी पड़ेगी उसको, 25 की कम करनी। 125 से खपत 100 करने के लिए पहले 125 खर्च खपत कर रहा था, अब 100 कर रहा है, तो 125 से 100 करने के लिए 25 कम करना पड़ेगा, किस में से, 125 पर से। काट इसको, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और 1/5 की फ्रैक्शन होती है बच्चों 20%। क्या होती है, 20%। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है बच्चों, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना इस क्वेश्चन की बुक में से, आप RS अग्रवाल ले लेना या राकेश शर्मा नहीं, राकेश यादव सर की बुक है 7300 क्वेश्चन वाली, उसको उठा लेना, या फिर एक दिशा की आती है, शायद दिशा की आती है, आशा की आती है, कुछ ऐसी आती है, वो देख लेना। उनमें से जब आप एक क्वेश्चन करोगे, 10-20 ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है इसकी चीज, ठीक है। तो ये 20% हो गया। आगे देखना अगला क्वेश्चन, यदि चीनी की कीमत 10% घट गई, इस बार घट गई, जो प्राइस है पहले 100 थी, 10% क्या हुई, 10% कम हो गई, तो 100 का 10%, 10 कम हो गया, कितनी हो गई, 90। तो खपत, खपत पहले प्राइस, खपत कंजप्शन, यानी कि पहले खपत 90 था तो अभी कितना हो गया 100। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, खपत। क्यों? क्योंकि खर्चा उतना ही रहे, खर्चा उतना ही रहे, इस चीज पे विशेष ध्यान रखें। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, देखो पहले 90 थी, अब खपत कितना करना पड़ेगा 100। पहले 90 खा रहा था चीनी, अब 100 खरीद रहा है। पहले 90 खरीद रहा था, अब 100 खरीद रहा है, कितनी ज्यादा खरीदनी पड़ेगी, 10, कितने पे, 90 पे। तो जीरो जीरो से जीरो कटा, और 1/9, 1/9, 1/9 की जो फ्रैक्शन होती है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा है, यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय में केवल 4% की कमी रहे। व्यय यानी एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की कमी रहे, 4% की कमी हो। इस बार एक्सपेंडिचर वो 4% कम करना चाह रहा है, 4% कम करना चाह रहा है। चलो ठीक है, चीनी 120 की कमी की जाती है कीमत में, जो प्राइस थी पहले 100 थी, 20 की कमी हुई, 20 की कमी होने के बाद वो कितना हो गया 80, 20% की क्या हुई, कमी होगी माइनस, तो अब कितना हो गया प्राइस 100। तो खपत क्या हो जाएगी, खपत, खपत या खपत, हम्म, खपत कितनी हो जाएगी 80 से 100, 80 से क्या हो जाएगी 100, खपत हो जाएगी 80 से 100। लेकिन वो चाह रहा है कि व्यय में केवल 4% की कमी हो, 4% की कमी हो, 4% की अगर वो कमी करना चाहता है तो वो खपत में कमी करेगा, वो किस में कमी करेगा, खपत में। 4% की जो व्यय में कमी करना चाह रहा है, वो 4% की कमी अब किस में होगी, खपत में कमी होगी। यानी कि अब वो 100 खरीदना चाह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, 4% कम खरीदना, 4% की कम कमी हो तो वो, भाई पहले 80 किलो चीनी खरीदता था, अब वो चाहता है कि 100 किलो चीनी खरीदे। भाई प्राइस कम हो गई ना, उतने ही पैसे में तो कितनी आ रही है, 100 किलो चीनी आ रही है। अब मैं यही चीज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा था, वो बीच में मैंने बोला था ना, हाँ, समझ रहे हैं यहाँ से ऐसे क्वेश्चनों को, ताकि ऐसे क्वेश्चनों को भी आप अच्छे तरीके से सोल्व कर सको। जैसे कि 10 × 10 बराबर कितना था, 100 था। ये मेथड भी लगा सकते हो बच्चों, ये मेथड मैंने आप लोगों को पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया नहीं है, बाकी यही मेथड होता है इनमें, ये मेथड लग रहा है। ये थी प्राइस, ये था कंजप्शन, ये क्या था, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब प्राइस बढ़ गई, या मान लो कि कम हो गया, अभी बढ़ी कितनी कम हुई थी, 20, तो ये हो गया 8, ये कितना हो गया 8। ठीक है, अब वो क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है ना, इस हिसाब से तो खर्चा कितना लगना चाहिए था, खर्चा कितना लगना चाहिए था, देखना, अगर वो 10 ही किलो चीनी खरीदे, पहले 8 किलो चीनी खरीद रहा था, मतलब 8, पहले 10 रुपए किलो आ रही थी, 10 किलो चीनी खरीद रहा था, अब वो 8 रुपए किलो चीनी हो गई, 2 रुपए घट के, अब वो 10 किलो ही खरीदे, अगर वो 10 किलो ही खरीदे तो भाई
कितने रुपए की आएगी? 80 रुपए की आएगी। चीनी कितने की आएगी? 80 रुपए की। चीनी कितने की आएगी? 80 रुपए की। लेकिन वो चाहता है कि नहीं, खर्चे में वो 4% की कमी करना चाहता है, 4% की कमी एक्सपेंडिचर में, यानी कि वो 96 रुपए खर्च करना चाहता है। वो सोच रहा है कि यार थोड़ी सी चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं। पहले 100 रुपए की चीनी खरीद रहा था, वो सोच रहा है कि यार अब 80 रुपए की चीनी मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले 100 की लेते थे, 4 किलो, 4 रुपए तो इधर कम कर देते हैं, मतलब 96 रुपए की ले लेते हैं और चीनी को बढ़ा देते हैं, चीनी को हम बढ़ा देते हैं। ये चीनी को 8 रुपए के हिसाब से लेगा तो कितने बढ़ेंगे देखना, 8 एकम 8, बच गया 8 दूनी 16। अब कितने किलो चीनी आएगी? पहले 10 किलो चीनी आ रही थी, अब कितने किलो चीनी आ रही है? 12 किलो। पहले 10 किलो चीनी आ रही थी, अब कितना किलो चीनी आ रही है? 12 किलो। अब मैं यहाँ पे एक चीज जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि देखो अनुपात है, ये 10 था, 10 अनुपात कितना था? 8। ये 10 अनुपात कितना हो गया? 12। ये 10 अनुपात कितना हो गया? 12। ये किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से। ये 100 से कितना करना चाहता है? 96। यानी पहले खर्चा खर्चा कितना था? 80। इस क्वेश्चन को देखना है क्या है। खर्चा कितना था? 20%। 10 गुना पहले था 100 खर्चा, ठीक है। 20% की कमी आई तो 8 हो गई। और वो खर्चा करना चाहता है, खर्च में कितना? 4 की कमी करना चाहता है, तो खर्चा करना चाहता है 96। खर्चा करना चाहता है 96। तो अब 8 का भाग 96 दोगे तो कितना आएगा? 12। 8 का भाग 96 दोगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है, यहां तक तो मैंने आप लोगों को समझा दी थी, ठीक है। तो एक बात सोचो आप लोग, एक बात सोचो, क्या सोचना है। हम यहाँ पे 100 लेते थे प्राइस, ये क्या लेते थे? प्राइस 100। तो ये कितनी हो गई? 80। ये कितनी हो गई? 80, ठीक है। 80 से प्राइस 80 हो गई ना, तो 80 से 96 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 16। 80 से बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 16। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे? पहले 10 खपत कर रहा था, अब कितना कर रहा है? 12। यानी कि कितने बढ़े? 2। 10 पे 2, 10 पे खपत बढ़ गई 2, यानी कि 20%। भाई 10 पे 2 बढ़ने का मतलब है 2 बढ़ गई किस पे? 10 पे। तो 1/5, 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20%, ये चीज समझो। अब इधर देखते हैं एक बारी। 96, खर्चा एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 96। और 80 रुपए किलो चीनी आ रही थी, तो खर्चा बढ़ाने के लिए कितना? 100। कितना? 100। 16। 96 से 80, 80 से 96 करने के लिए 16 बटे कितने पे? 80 पे, ठीक है। तो काटेंगे 16 एकम 16, 16 पंजे 80, इसकी फ्रैक्शन काटेंगे तो 20%। ये भी 20%, ये भी क्या ही? 20%। इसका मतलब क्या है कि भाई इस बार इसने मान लो कि ये कांस्टेंट रखा है, ये क्या रखा? कांस्टेंट। तो ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। या ये चीज समझो आप लोग कि भाई देखो, जितना ये बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा? ये 20% खपत बढ़ी। और इधर से निकाला तो भी क्या है? 20%। इधर से निकाला तो भी हमारे पास में क्या है? 20%। तो हम पहले 80 निकाले, फिर 96 निकाले, 96 का 80, 8 का भाग 96 देखिए 12 निकाले, फिर 12 से 10 से 12 पे कितना बढ़ा? 2, उस पे हम ये निकाले। इससे अच्छा है ना कि प्राइस से ही निकाले डायरेक्ट। किससे निकाल ले? प्राइस से ही। किससे निकाल ले? प्राइस से ही। मूल्य और एक्सपेंडिचर से। किससे निकालेंगे? मूल्य और एक्सपेंडिचर से, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमने किया, ये 20%, इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। कि देखना, मूल्य कितना था? 80 था। वो चाह रहा है कितना? वो चाह रहा है भाई प्राइस, प्राइस है, ठीक है। तो वो चाह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाए? 96 हो जाए। कितना हो जाए एक्सपेंडिचर? 96 हो जाए। एक्सपेंडिचर कितना चाह रहा है? 96। अब है कितना? 80। तो कितना बढ़ाना चाहता है? 16। कितने पे? 80 पे। तो काटेंगे तो 1/5 बराबर आ जाएगा 20%। ये इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखना क्या है। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? व्यय में केवल 10% की वृद्धि हो। यानी प्राइस में पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 30% की वृद्धि, 130 हो गई। कितने परसेंट की खपत में कमी करेगी? व्यय में केवल 10% की वृद्धि हो। व्यय में 10%। एक्सपेंडिचर वो कितना करना चाह रहा है? 110 करना चाह रहा है। कितना करना चाह रहा है? 110। एक्सपेंडिचर कितना करना चाह रहा है? 110। तो 130 को 110 पे कम करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा उसको? 20। कितने पे कम किया? 130 पे गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 2/13 निकालेंगे, 2/13। इसको एक बार 100 को लिए हटा दो, कितना आ गया? 2/13।
2/13। हमें पता है 1/13 कितना होता है, 1/13 9/13, 7 सही 9/13। तो 2/13, इसको 2 से गुणा किया तो इधर भी क्या करेंगे, 2 से गुणा। 7 दूनी 14 सही, 9 दूनी 18/13। तो 18 में 13 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सही 5/13। तो 14 और 1 15 सही 5/13। ये आ जाएगा 15 सही 5/13। 15 सही 5/13 ऑप्शन बी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखना है क्या है। चीनी की खपत में चीनी की कीमत 30% घटती है, उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। कीमत प्राइस 100 से कम हो गई 30%, तो ये हो गई 70। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर जिसमें कुल खर्च में 10% की कमी हो, 100 ना करके एक्सपेंडिचर कितना करना चाह रहा है, 90। एक्सपेंडिचर 100 ना करके एक्सपेंडिचर कितना करना चाह रहा है, 90 करना चाह रहा है। तो 70 से 90 करने के लिए कितने बढ़ाएगा, 20 बटे में कितना है 70। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 2/7। 70 पे तो बढ़ाया ना 20, तो 2/7। अब 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 सही 2/7। 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 सही 2/7। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे। 14 दूनी 28 सही 2 दूनी 4/7। 28 सही 4/7, ये ऑप्शन आ जाएगा डी। क्या जाएगा, 28 सही 4/7, या 2/7 को गुणा कर लेना 100 से। 100 को 2 से गुणा करोगे 200/7। इसमें 7 का भाग दोगे 7 दूनी 14, बच गए 6, 7 अंटे 56, बच गए 4/7। इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को गौर से समझना, ध्यान से समझना। कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, इस बार किलोग्राम में पूछा है ना कि परसेंट में। ठीक है, परसेंट में पूछता तो हम प्राइस को और एक्सपेंडिचर की ही डायरेक्ट तुलना कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने खपत में रुपए में पूछा है, किलोग्राम में पूछा है। जिससे कुल व्यय 5% बढ़े जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी है। वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, प्राइस 100 से कितना हो गया बच्चों, 100 से हो गया 120, बढ़ गया 20%, क्या हुआ भाई, प्लस हो गया। तो कंजप्शन, कंजप्शन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं खपत है, वो क्या हो जाएगा, 120 से कितना हो जाएगा 100। 120 से 100, हम ये मान के चल रहे हैं कि खर्चा नहीं बढ़ रहा, खर्चे को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो खपत कितनी हो जाएगी, 120 से 100 हो जाएगी। 120 से कितनी हो जाएगी 100। 120 से खपत हो जाएगी 100, यानी पहले 120 किलो खपत कर रहा था चीनी का, 120 किलो खरीद रहा था, अब कितने किलो खरीदेगा, 100 किलो खरीदेगा, क्योंकि इधर 120 रुपये 20 रुपये बढ़ गए, इसलिए पहले ज्यादा खरीद रहा था, बढ़ता है। हाँ, तो पहले ज्यादा खरीद रहा था, अब मूल्य कीमत बढ़ गई तो अब कम खरीदेगा। लेकिन उसने कहा कि ना, उसने कहा कि एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 5% बढ़े। एक्सपेंडिचर कितना बढ़े, 5% बढ़े, 5% बढ़े। तो 100 से एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना चाह रहा है वो, एक्सपेंडिचर 100 से 100 एक्सपेंडिचर हम मान के चलते थे कि एक्सपेंडिचर कितना रखेंगे अंत में 100। 100 से एक्सपेंडिचर कितना करना चाह रहा है वो, 105। कितना करना चाह रहा है, 105। चलो ठीक है, अब पूछ रहा है कि जबकि वास्तविक खपत, वास्तविक खपत, वास्तविक खपत 200, तो पहले बात बताओ खपत में कितने की वृद्धि करेगा वो, खपत में कितने की कमी करेगा, 120 की कमी करवा रहा है। 120 से 105 करना चाह, 105 करना है, 120 से क्या करना है 105, तो कितने की, 15 की कमी करेगा, कितने की कमी करेगा 15 की। और वास्तविक खपत कितना था, 120 था, वास्तविक खपत था 120, जबकि उसने कहा कि वास्तविक खपत कितने किलोग्राम चीनी थी, 280, 280। तो 280 है, तो 0 से 0 घटा, एक की वैल्यू आ जाएगी 28/12, हमें चाहिए 15। तो उसने पूछा ना कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, 15 यूनिट कम होनी चाहिए। पहले 120 यूनिट हो रही थी, अब 105 यूनिट कम कर रहा है, 105 यूनिट कर रहा है। तो ये 15 किलो कम, 15 यूनिट कम खपत करना चाहता है, तो हमें 15 की वैल्यू चाहिए। तो 28/12 गुणा 15, काटेंगे तो 4 से कटेंगे, 4 3 12, 4 संते 28, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 किलोग्राम। कितने किलोग्राम, 35 किलोग्राम। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, चीनी का प्राइस
ये प्राइस है 30%, पहले 100 थी, अब प्राइस हो गई 130, प्राइस हो गई 30% प्लस बढ़ेगी 130 हो गई। इसका मतलब है खपत, खपत यानी कि कंजप्शन, वो पहले 130 था, अब खपत कितना हो गया 100, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। जैसे परिवार 40 किलो कम चीनी उपयोग करता है, 40 किलो कम, कुल खर्चा 10% बढ़ जाता है, कुल खर्चा 10% बढ़ जाता है। जो ये खर्चा बढ़ा ये यहां से बढ़ेगा 110, 110, कुल खर्चा 110 हो गया, ठीक है। तो ये खपत खर्चा 110 बढ़ा, तो ये खपत 110 बढ़ गई, ठीक है। वो खपत ये चाह रहा है कि भाई पहले 130 थी, पहले 130 किलो चीनी खरीद रहा था, ठीक है। जितने रुपए में वो पहले 100 रुपए किलो की चीनी थी, 130 किलो चीनी खरीद रहा था, और पहले ठीक है प्राइस क्या बढ़ गई, 30 बढ़ी, 130 रुपए हो गई, प्राइस बढ़ गई, तो सीधी सी बात है कि पहले 500 रुपए मान लो कि वो जितनी किलो खरीद रहा था 100 रुपए में, अब अगर 130 रुपए किलो हो गई, 30 रुपए बढ़ गई, तो उतनी किलो तो वो नहीं खरीद पाएगा, कम खरीद पाएगा। तो वो चाह रहा है कि भाई उतनी भी, वो तो जितनी कम आ रही है ना वो मतलब परिवार में उपयोग थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए वो चाह रहा है कि खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाए, मैं 10% खर्चे को बढ़ा दूंगा। जो वो 10% खर्चा बढ़ा, वो किस पे बढ़ेगा, प्राइस तो बढ़ी, वो 10% खर्चा बढ़ेगा खपत पे, क्योंकि उसे थोड़ी सी चीनी और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो एक्स्ट्रा चीनी है ये 10%, तो ये 100 का अब 100 आ रही थी, तो वो कितने किलो, 10 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद लेगा, ठीक है। मतलब पहले 130 ले रहा था, अब कितने लेना पड़ेगा उसको, 110, यानी कि कितने किलो चीनी ज्यादा लेनी पड़ेगी, 20 किलो, 20 यूनिट चीनी ज्यादा लेनी पड़ेगी। लेकिन उसने कहा है कि जिससे परिवार 40 किलो कम चीनी उपयोग करता है, ज्यादा नहीं कम, देखो 130 से 110 करने के लिए 20 किलो कम चीनी उपयोग करनी पड़ेगी, यूनिट में 20, लेकिन किलोग्राम में कितना बता दिया उसने, 40। तो एक यूनिट की वैल्यू 40 में 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2। हमें चाहिए वास्तविक खर्च, बताइए वास्तविक खर्च। तो वास्तविक खर्च क्या है ये, 130 कितना है, 130, एक का 2, तो एक का, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 130 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 गुणा 130, ये आ जाएगी 260, कितना आ जाएगी 260, ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस चीज आप लोगों को, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 किलो अधिक चीनी खरीद लेता है, तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। वर्तमान कुल खर्च ज्ञात करें। तो 30%, पहले 100 थी प्राइस, अब क्या हो गई, प्राइस हो जाएगी 130, प्राइस हो जाएगी 130, कम, सॉरी कम, प्राइस हो जाएगी 70, प्राइस हो जाएगी 70। अब सीधी सी बात है, प्राइस 70 हो गई, भाई 70 हो गई प्राइस। तो जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर अगर उतना ही रखेंगे, भाई चीनी की कीमत में मूल्य, चीनी का मूल्य कम हो गया, खर्चा अगर उतना ही रखेंगे तो चीनी वो ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाएगी, चीनी क्या जाएगी एक्स्ट्रा, क्योंकि मूल्य चीनी की रेट कम हो गई। तो भाई 100 रुपए में पहले मान लो कि 100, 10 रुपए किलो हिसाब से 10 किलो चीनी खरीदते थे, यानी कि 100 रुपए में 10 रुपए के हिसाब से 10 किलो चीनी खरीदते थे। अब ये 7 रुपए की आ रही है, कितने की आ रही है, 30 कम हो गया, कितना हो गया, 30 कम हो गया, 30 कम हो गया, यानी कि 7 रुपए की हो गई। अब वो चाहता है कि खर्चा कितना रहे, कुल खर्च 16% कम हो जाता है, कुल खर्च, जो खर्च है 16% कम, यानी कि खर्चा कितना हो जाता है, 86 हो जाता है, खर्चा कितना हो जाता है 86। तो वो कितने किलो चीनी अधिक खरीदे, कितने किलो चीनी अधिक खरीदे, देखो 7 का भाग 86 में देंगे तो कितना आएगा, 86 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, बच गया 1, 7 दूनी 14, 2/7, 12 सही 2/7, यह आ जाएगा 12 सही 2/7। तो पहले 10 किलो चीनी खरीद रहा था, अब कितने खरीदेगा, 12 सही 2/7, यानी कि ज्यादा कितनी होगी, 2 सही 2/7 किलो चीनी ज्यादा खरीद रहा है। इसको 7 दूनी 14, 14 2, 16/7, 16/7, 16/7 इतनी अधिक खरीदेगा, जबकि इसने कहा है कि 32 अधिक खरीदेगा। तो इसकी एक यूनिट की वैल्यू निकालो, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 7 तो चला जाएगा ऊपर, 7 तो चला जाएगा ऊपर, ये 16 आ जाएगा नीचे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 7 दूनी 14, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 14। हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान कुल खर्च ज्ञात करें, वर्तमान में कितना खर्च, खर्च बताना है कि वर्तमान में कितना खर्चा होगा। तो खर्च, वर्तमान कुल खर्च, एक यूनिट की वैल्यू, 14, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 14,
वर्तमान कुल खर्च। इस तरीके से आ नहीं रहा है ये तरीका, एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा वापस। इसे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, खपत। खपत क्या हो जाएगी, 70 से कितनी हो जाएगी, 100। खपत कितनी हो जाएगी, 70 से 100। अब वो कह रहा है कि कुल खर्च 16% कम। 16% कम, 16% से कम कितना हो जाएगा, 84। कितना हो जाएगा, 84। इसे कितने बढ़ाना पड़ेगा, 70 से 84 करने के लिए 14 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 14। कितने किलो एक्स्ट्रा चीनी, सॉरी, 70 से हो गया 100, 70 से हो गया 100। कितने किलो एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, 16% कम हो जाता है कुल खर्च, 16% कम। 100 से 16 कम करेंगे, तो 100 से अगर 16 कम करते हैं तो 90, 84, 84 होगी कितनी, 14 किलो चीनी एक्स्ट्रा, 14 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेगी। तो 14 से 14, जबकि उसने परिवार ने कितने किलो चीनी खरीदी है, 32 किलो। तो 14 की 14 यूनिट की वैल्यू आ गई 32। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 32/14। हमें चाहिए वर्तमान। वर्तमान कितना है, वर्तमान है 70, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 116, 160, 160, 160 ये खपत है वर्तमान में। 100 से करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, वर्तमान में लगभग आएगा ये तो मान, जबकि इसमें प्योर दे रखा है। बच्चों यहाँ पे इसको देखने की जरूरत है, ऑप्शन में कहीं ना कहीं या तो ऑप्शन में मिस्टेक है। 30% कम हो जाता है, 70 हो गया। इसी प्रकार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है ड्यू टू फैमिली, 32 किलो मोर शुगर, सो एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज 16% ओनली। फाइंड करेक्ट कंजप्शन। 100 से 100 से हो गया 70, तो कितना ये चाहता है, 84। कितना चाहता है, 84 यानी कि 16। 16% है या 14% है, 14% होगा तभी तो। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 100 दूनी 200 या 70 दूनी 140, 192। चलो इसके ऑप्शन में कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है बच्चों, ऑप्शन देखेंगे ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, चीनी का दाम 20% बढ़ता है, चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। पहले समय देख लेते हैं कितना हो गया है। The price of sugar is increased by 20% due to this a family purchase 12 kg less sugar from for RS 300 find। ये चार चीजें हमें निकालनी, ध्यान से समझना है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है। लगता है ये टफ क्वेश्चन, बाकी ये बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन है। कैसे, जिससे परिवार 300 रुपये में कम किलो चीनी खरीद रहा है। एक मेथड समझना, एक चीज समझना, ध्यान से समझना, कि जैसे मान लो कि कोई आदमी है, वो 100 रुपये में 100 रुपये की चीनी खरीदता था, 10 रुपये किलो चीनी आ रही थी, 10 रुपये किलो चीनी आ रही थी, ठीक है। 10 रुपये किलो चीनी आ रही थी, ये लो जी 10 किलो खरीद रहा था, और कितनी, 100 रुपये के खर्चे 100 रुपये में खरीद रहा था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब परिवार 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदता है, यानी कि वो चीनी कम खरीद लेता है, लेकिन खर्चा उतना ही रख रहा है। यानी पहले भी 100, अब भी 100, ठीक है। पहले भी 100, अब भी 100, ये लो जी, पहले भी 100, अब भी 100। मूल्य में 20% बढ़ गया, ये 20% बढ़ गया, कितना हो गया, 12 हो गया। ये कितना हो गया, 12, ये हो गया 12। तो यहां हमें क्या बताना है, जिससे परिवार 12 किलो चीनी कम खरीद रहा है, 12 किलो चीनी कम खरीद रहा है। हाँ, मैं एक चीज ये समझाना चाह रहा हूं, एक चीज समझना यहां से, कि यहाँ पे चलो कोई वैल्यू है, यहाँ पे कितनी कम खरीदेगा वो हमें पता नहीं है। एक बार के लिए समझना कि 20 किलो परसेंट बढ़ी, 20 किलो परसेंट बढ़ी। एक बात बताओ मुझे, इस चीज को छोड़ो, 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, ठीक है, 20% बढ़ गई। अगर मान लो वो 10 किलो ही खरीदे,
वो 10 किलो ही खरीदे, ये तो 12 हो गई, वो 10 किलो ही खरीदे तो कितने रुपए लगेंगे? 120 रुपए। कितने लगेंगे? 120 रुपए। ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, वो खर्चा उतना ही रखना चाह रहा है, खर्चा उतना ही रखना चाह रहा है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 20% बढ़ा, वो जो 20% बढ़ा, जो 20% बढ़ा, अगर उतनी चीनी खरीदता है तो वो जो कम होगा वो किस पे होगा? एक्सपेंडिचर पे। वो किस पे होगा? एक्सपेंडिचर पे। समझना ध्यान से, अब मैं समझाऊं जो चीज। भाई 20% बढ़ गया, जिससे परिवार 300 रुपए में तो पहले कुछ चीनी खरीदता था, 300 रुपए में पहले कुछ चीनी खरीदता था। अब उस 300 रुपए में क्या गया? पहले 300 रुपए में कुछ किलो चीनी लेके आता था। ठीक है। अब 20% बढ़ गया, रेट रेट बढ़ गया 20%। ठीक है जी। 20% बढ़ गया तो वो गया दुकान के पास में और उसने कहा कि 300 रुपये ले लो, मैं 300 रुपये ही दे सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है 300 रुपये तो मैं तो, लेकिन अब 12 किलो कम चीनी मिलेगी। अब चीनी तो रुपये तो 300 ही खर्च कर रहा है, लेकिन जो चीनी मिलेगी ना, वो 12 रुपये कम चीनी चीनी मिलेगी, 12 रुपये कम चीनी मिलेगी। उसने कहा कोई बात नहीं, 12 रुपये कम मिल जाए, 12 किलो चीनी कम मिल जाए मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं 300 ही खर्च करूंगा। अब एक बात सोचो कि 20% बढ़ा ना, 20% बढ़ा, और अगर वो जाता दुकान के पास में और कहता कि मैं जितनी चीनी लेता हूं उतनी ही मुझे चीनी अब चाहिए, पहले लेता था उतनी ही चीनी चाहिए मुझे, पहले 10 रुपए के हिसाब से 10 किलो लेता था तो 120, अब 10, अब एक 12 रुपए हो गई, उतनी ही चीनी लेना चाहता है 10 किलो, पहले 100 था, अब कितने हो जाएगी? 120। यानी कि जो 20% बढ़ा, ये खर्चा भी 20% बढ़ा। ठीक है। यानी कि 20% जो प्राइस में बढ़ा वो खर्चे में भी बढ़ेगा, यानी कि उतनी ही चीनी लेना चाहिए, वो उतनी ही चीनी लेना चाहिए, तो कितने रुपए लगेंगे भाई? 300 रुपये पहले लग रहे थे, 300 रुपये पहले लग रहे थे, 20% बढ़ गई, रेट 20% बढ़ गया, तो 300 का 20%, 3 दूनी 6, 60 रुपए और मिला लें। 20% जितना बढ़ा तो खर्चे में भी 20% बढ़ा। देखो यहाँ पे 100 से 20 होने के लिए 20% यहाँ पे भी बढ़ा। मैं कह रहा हूँ कि वो 300 रुपये में पहले कुछ चीनी खरीदता था, अब भी वो 300 में ही खरीदना चाहता है, लेकिन अगर वो एक मिनट के लिए उतनी ही चीनी खरीद दे, सोचे कि उतनी ही चीनी खरीदूं, तो उसको अब कितने रुपए देने पड़ेंगे? अब देने पड़ेंगे उसको 60 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे, 60 रुपए और ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे पास में 60 रुपए नहीं है। आप इस 60 रुपए के बदले में, इस 60 रुपए के बदले में जितनी चीनी कम मिलती है ना, वो उतनी कम कर दो। तो उसने कहा कि इस 60 रुपए, या तो 60 रुपए दे दो या 12 किलो चीनी कम ले लो, या तो 60 रुपए दे दो या 12 किलो चीनी कम ले लो। तो भाई 60 रुपए में 12 किलो कम मिल रही है, इस 60 रुपए की वजह से, इस 60 रुपए की वजह से कितने किलो चीनी चीनी कम मिल रही है? 12 किलो। तो यानी इस 12 का भाग 60 रुपए में देंगे तो 12 पंजे 60, यानी 5 रुपए किलो चीनी का मूल्य क्या आ गया? 5 रुपए किलो। अब घटने बढ़ने के बाद में चीनी का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए किलो। यानी कि 5 रुपए किलो चीनी अब मिल रही है। ठीक है। क्योंकि देखो 60 रुपए में कितने चीनी चीनी 60 रुपए में कितने चीनी कम मिल रही है? 12 किलो। 60 रुपए की वजह से 12 किलो कम मिल रही है, तो यानी 5 रुपए किलो चीनी है, 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 रुपए किलो चीनी हो गई। ठीक है। तो वर्तमान मूल्य आ गया, वर्तमान मूल्य आ गया 5। कितना आ गया? 5। ठीक है। दूसरी चीज, अब 5 रुपए किलो चीनी है, 5 रुपए किलो चीनी है अब, 5 रुपए किलो चीनी है अब वो 300 रुपए में कितने किलो चीनी ले लेगा? तो बताओ आप मुझे। 300 रुपए में कितने किलो चीनी? 300 रुपए ही खर्च करना चाह रहा है वो, तो वो बहुत कम ही खरीद रहा है चीनी, 12 किलो कम। तो रुपए नहीं बढ़ा रहा, 300 ही बढ़ा रहा है, 300 रुपए ही ले रहा है। तो 5 रुपए किलो चीनी है अब, और 300 रुपए उसके पास में है, तो कितनी किलो चीनी आएगी? 5 6 30, 60 किलो चीनी। अब चीनी कितनी आ जाएगी? 60। वर्तमान खपत आ जाएगी 60 किलो। चीनी कितने रुपए, चीनी कितने किलो लेगा वो? 60 किलो। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज अब आगे देखते हैं, पहले का देखते हैं, पहले का। अब वो 60 किलो चीनी कम ले रहा है, अब वो 60 किलो चीनी ले रहा है, अब वो कितने किलो चीनी ले रहा है? 60 किलो। और पहले से 12 किलो कम ले रहा है, अब वो 60 किलो ले रहा है, और कितने किलो चीनी चीनी कितनी कम ले रहा है? 12 किलो कम ले रहा है। 60 तो अब ले ही रहा है, 12 किलो कम ले रहा है, इसका मतलब पहले कितने लेता था? अब 60 ले रहा है, पहले 12 और लेता था, अब 12 कम तो ले रहा है ना, पहले 12 और लेता था, तो कितनी हो गई? 72 किलो चीनी। अब हो गई 72 किलो चीनी।
अब वो पहले कितने किलो चीनी लेता था? 72 किलो चीनी लेता था। कितने किलो चीनी लेता था? 72 किलो। अब पूछ रहा है हमसे एक वास्तविक मूल्य, यानी कि पहले कितना मूल्य था। पहले 300 रुपये लेके जाता था और कितना की चीनी लेके आता था? 72 किलो। ये लो 300 में 72 किलो, तो प्राइस आ जाएगा। हम भाग देंगे। काटो, कितने से कट रही है? 6 से कट रहे हैं। 6 पंजे 30, 6 कम 6, 6 दूनी 12। फिर कट रहे हैं 25/6। काटेंगे तो 4 सही 1/4, भाग देंगे तो 4 सही 1/4 रुपए। ये इसका वर्तमान प्राइस आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चीनी का दाम 20% घटता है। चीनी का दाम 20% घटता है, जिससे परिवार 400 में 20 किलो चीनी अधिक ही खरीद लेता है। मतलब पहले भी 400 की चीनी खरीद रहा था, अब भी 400 की खरीद रहा है, और लेकिन उसने चीनी ज्यादा खरीद ली। ठीक है, अब दाम 20% घटा, तो वो किस पे घटता है भाई? खपत सेम रखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस। यदि एक विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो एक चीज को समझना, ध्यान से समझना बच्चों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, एक डिटेल है और एक सीधा है। तो हम इसे सीधे तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना क्या है। एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। भाई कमीशन क्या होता है? जैसे मान लो कि किसी ने कोई जमीन बिकवाई, तो कह रहा है कि 15, भाई जमीन बिकवाएगा, बिचौला होता है ना, वो जमीन बिकवाता है। तो जो जमीन बिकवाएगा, तो वो कुछ कमीशन लेता है, कुछ कमीशन लेता है, अपना मेहनताना लेता है, जिसे हम कमीशन बोलते हैं। जैसे मान लो कि 50,000 की जमीन थी, उसने 60,000 रुपए में वो, उसने मतलब जो बेचने वाला था उसने कहा कि ये 50,000 की जमीन है, अगर तू इसे अगर तू इसे 70,000 में, 50 की है 70,000 में बिकवा देगा, 20,000 एक्स्ट्रा में बिकवा देगा, तो उस 20,000 एक्स्ट्रा में से तेरे को मैं 5,000 रुपये तुझे दे दूंगा। और अगर तू इसे 80,000 में बिकवाएगा, इसी जमीन को 80,000 में बिकवाएगा, तो मैं तुझे 5,000 नहीं, मैं तुझे 7,000 एक्स्ट्रा दूंगा। यानी कि दो 5,000 तो दे रहा था, 2,000 और एक्स्ट्रा दूंगा। उसे बोलते हैं बोनस। भाई 5,000 तो उसको मिल ही रहे थे, जो 2,000 और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मेहनताना 5 तो मिल ही रहा था, उस पे और जो दो मिल रहे हैं 2,000, उसे बोलते हैं बोनस। तो कमीशन और बोनस में समझ गए होंगे। ठीक है, कमीशन तो मिल ही रहा है, उसके साथ में और एक्स्ट्रा उसको थोड़ा सा मिल रहा है, वो हो गया बोनस। वो क्या हो गया? बोनस। ठीक है, इसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखना। एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। कितना परसेंट मिलता है? 12% कमीशन मिलता है। हाँ, 12% कमीशन मिलता है, और 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर, ठीक है, 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस। 12% तो मिलता है कमीशन, 15,000 रुपए पे तो 12% कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर उसने 15,000 से ज्यादा की खरीदारी की, 15,000 से ज्यादा की खरीदारी की, 15,000 से ऊपर जितना भी खरीदेगा, उस पर 12% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में 1% का बोनस और मिलेगा। यानी कि अब उसे कितना परसेंट मिलेगा? अब उसे 13% मिलेगा। यानी कि 15, दो कंडीशन हो गई, दो लाइनें हो गई। दो लाइन कंडीशन ये है, ये जैसे लाइन है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि जैसे यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये 15,000 था, ये थे 15,000, यहां तक उसने 15,000 की बिक्री की, तो यहां तक उसको 12% कमीशन मिल रहा है। कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है? 12%। लेकिन जैसे ही ये 15,000 से ज्यादा की ये कमी, ये यहां तक, यहां तक, यहां तक उसने कितनी खरीदी की हमें पता नहीं है, लेकिन जो ये खरीदी है टोटल, इस खरीदी पे उसे 12% तो मिल रहा था, प्लस 1% कमीशन और मिलेगा। तो अब इसे यहाँ पे कितना मिलेगा? 13% मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा? 13%। तो यहां तक तो मिला उसे 12%, यहां तक तो मिला उसे 12%, और फिर ऊपर मिलेगा उसे 13%, ऊपर मिलेगा 13%। तो इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका जो डिटेल मेथड है, सीधा सीधा है। क्या है? ध्यान से देखना। भाई उसने 15,000 पे, उसने किस तरीके से खरीदा? 15,000 खरीदा, प्लस कुछ आइटम और 15,000 की खरीदी की, और आगे की खरीदी की। ठीक है, अब 15,000 पे तो उसने 15,000 पे तो उसको 12% मिला होगा कमीशन। तो 15,000 का 12% निकालते हैं, 15,000 का 12% निकालते हैं, जीरो से जीरो कट गया, दो जीरो कट गए, 15 को 12 से गुणा करते तो आता है 180, और एक जीरो, 1,800 रुपये उसको मिलते। यहाँ पे तो उसको जो रुपए मिलते हैं वो कितने मिलते हैं?
यहाँ पे जो इसको रुपए मिलते, इसको रुपए मिलते 1800 रुपये, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे कुछ रुपए मिले होंगे उसको, यहाँ पे भी उसको कुछ रुपए यहाँ पे मिले होंगे, कुछ रुपए, ठीक है। यहाँ पे कुछ रुपए उसको मिले होंगे, और इस प्रकार उसको टोटल रुपए कितने मिल गए, 7650 रुपए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसको कैसे मिले होंगे, यहाँ पे 13% के हिसाब से मिले होंगे, उसने 15,000 से और एक एक्स्ट्रा खरीदारी की। 15,000 पे तो 15,000 शुरू के 15,000 पे उसको 1800 रुपये मिल गए 12% के हिसाब से। बाकी जो ऊपर का मिला ना 1800 से ऊपर का जितना भी कितना मिला, 1800 से ऊपर का कितना मिला भाई, 0 5 16 में से 8 जाएंगे तो 8, 6 में से 5 जाएगा तो ये 5850 रुपये। ये 5850 रुपये और उसको एक्स्ट्रा मिले, ये 5850 रुपये और एक्स्ट्रा मिले। वो किसके वजह से मिले, यहाँ पे उसने और खरीदारी की, यहाँ पे अक्स खरीदारी उसने और की, अक्स खरीदारी उसने और की, ठीक है। और उसका उसको उसे कितना मिला होगा, 13%। उसको कितना मिला होगा, उसको 13%। 13% की वैल्यू आ गई 5850, तो 100% यहाँ पे ये है 100%, ठीक है। तो 13% की वैल्यू आ गई 5850, 1% की वैल्यू आएगी इसमें 5850 में भाग दे देंगे 13 का, तो 13 कम 13, 13 पंजे 65, 13 जखने 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, बच गया 6, 13 पंजे 65। एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई 450, तो 100 की वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो चिपका देंगे, तो इधर भी 2 जीरो चिपका देंगे, यानी कि 45,000। यहाँ पे उसने कितनी खरीदारी की, 45,000 रुपए की, यानी कि कुल कितनी खरीदारी की, 45,000 की खरीदारी ये की, 15,000 की खरीदारी ये की, तो 45 और 15 60,000 की उसने खरीदारी कर ली। बच्चों ये था डिटेल मेथड, जो सीधा सीधा था, कोई वो नहीं था इसमें किसमें कुछ और लगा दिया गया, यही मेथड था। हम इसे अगर डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करना चाहिए, मतलब थोड़ा आसान भाषा में इसे क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हम इसे हल करेंगे, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना कि 15,000 रुपए की कंडीशन, एक तो 15,000 था, ठीक है, प्लस आगे कुछ खरीद रहा था, ठीक है। 15,000 रुपये उसे मिल रहा था 12% बोनस, कितना मिल रहा था, 12% कमीशन। और इस पे उसको जो मिल रहा है 13% कमीशन, क्यों, 12% तो मिल ही रहा था, 1% बोनस का मिल रहा था, तो यहाँ पे उसको मिल रहा है 13%, यहाँ पे मिल रहा है 13%। और इस तरीके से उसे टोटल मिल जाता है 7,650 रुपये कमीशन के, 7,650 रुपये कमीशन के मिल जाते हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये 13% है, ये 13% है, यहां पे भी अगर उसको 13% मिलता, सोचो सोचो कि यहां पे भी उसको 13% मिलता, यहां पे भी उसको 13% मिलता, तो 12% तो मिल ही रहा है, 13% मिलने के लिए इसको 1% और मिलता, तो 15,000 का 1% कितना होता है, 150, कितना होता है 150, यानी कि उसको 150 रुपये और मिलते हो। यहाँ पे भी 13%, मान के चलो कि यहाँ पे भी 13% ही ले रहा था, तो 1% और लेता, भाई 12% तो यहाँ पे ले ही रहा था, यहाँ से 12% लिए, यहाँ से 13% लिए, और कुल 7,650 हो गए। लेकिन यहाँ से 12% के बजाय 1% यहाँ से भी अगर और ले, यहाँ से 1% और ले, तो यहाँ का 1% होगा 150, तो ये 150 जोड़ो, 0 0 7 और 1 8, ये 78, अब उसको कितने मिलते हैं, 7800 मिलते हैं। अगर वो पूरे पे ही, अगर वो पूरे पे ही 13% लेता, तो उसे कितने मिलते, 7800 रुपये मिलते, कितने मिलते, 7800 रुपये पूरे पे ही, यानी इधर भी 13%, इधर भी 13% पे लेता, 13% पे लेता, तो उसको मिलते 7800 रुपये, कितने मिलते, 7800 रुपये, 7800 रुपये मिलते, कितने मिलते, 7800 रुपये, 13%, यानी कि पूरे का 13% हो गया, ये हो गया 13%, ठीक है। इसका ये कंप्लीट का 13% हो गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आती है, 13 का बाकी से देंगे, 13 पंजे 65, 13 चाहिए 78, ये 600, तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू ये हो गई 60,000, कितनी हो गई, 60,000, कितनी हो गई, 60,000, जो कि हमने अभी निकाल लिया है, ठीक है। भाई यहाँ पे हमने जोड़ा है ना ये 1%, तो ये कितना हो गया 13%, ये कितना हो गया 13% हो जाता, ये 13% तो ये 12% ये मिला के इतना है, हमने इसका 1% और जोड़ दिया, तो ये भी 13%, ये भी 13, मतलब ये पूरे का 13% आ गया, ये इस पूरी इनकम का 13% आ गया 7800, पूरी खरीदारी का 13% आ गया 7800, तो पूरी खरीदारी का 13% 7800 है, तो 1% 600, तो 100% कितना हो जाएगा, 2 जीरो चिपका देंगे 60,000,
ये पूरी की पूरी खरीदारी हो गई, डायरेक्ट हम ये निकाल सकते हैं। हेलो, यहाँ से भी 6% उठा था और यहाँ से भी 6%, तो आधा परसेंट यहाँ से उसको और भी लेना था। अब यहाँ से आधा परसेंट अगर और ले लेता तो उसको और एक्स्ट्रा थोड़ी सी इनकम हो जाती। कितनी इनकम होती? 20,000 का 10% होता है 200, तो आधा 1% होता है 200, तो आधा परसेंट हो जाएगा 100, आधा परसेंट हो जाएगा 100, यानी उसको 100 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाते, 100 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाते। इसलिए वारस 10,000 इफ द टोटल अर्निंग सेल्समैन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 10,000 करना भी 10 10, ठीक है। तो 10,000 के हिसाब से 20,000 के हिसाब से 100, तो 10,000 के हिसाब से आधा परसेंट होता है, 10,000 का आधा परसेंट होता है 50, यानी कि उसको 50 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी पूरे पे ही 6% लेता, पूरे पे ही 6% लेता। तो अब उसको मिलते कितने? 0, 9, 5, 14, 9, 1, 10 और ये 2,040 रुपए, 2,040 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी होती? इसमें 6 का भाग देंगे, 6×3 = 18, बच गया कितना? 2, 6×4 = 24, तो 100% के लिए 2 जीरो चिपका देंगे, तभी 2 जीरो चिपका देंगे, 34,000, यह जाएगा 34,000। ये इसके हैं। अब समय ज़्यादा ही हो गया है, आगे आज के लिए तो बहुत समय हो गया है, बाकी का देखते हैं बच्चों कल। आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, बाकी का बच्चों देखेंगे कल। कल अलग टाइप देखेंगे, और कल, आज ये पार्ट 9 है, कल पार्ट होगा 10, परसों जाएगा 11, और परसों एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। परसों में इसका सक्सेसिव पढ़ाऊंगा, क्रमागत। क्या पढ़ाऊंगा परसों? इसका क्रमागत पढ़ाऊंगा, जिसे हम सक्सेसिव बोल रहे हैं। तो सक्सेसिव पढ़ेंगे हम कल। तो बच्चों यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हैं वो वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच जाए।
ओके, खुश रहो, आबाद रहो, धन्यवाद, मिलते हैं कल।